नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8th विषय हिंदी बुक दुर्वा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो पार्ट में आपने देख लिया होगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने इसका सेकंड पार्ट भी बनाया है, जिसमें आपको दुर्वा बुक के ही क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें जो क्वेश्चनों की नंबरिंग है वो वही है जो आपकी दुर्वा बुक के अंदर है। तो ये मैंने इसलिए करा है ताकि आपको बुक में से उन क्वेश्चनों को छांटने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन आंसरों को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, सलमा का पहला कदम बीमारी में ही क्यों बढ़ा। मतलब इन्होंने हमें से पूछा है कि जो सलमा नाम की बच्चा था जो थी, तो उसको बीमारी में ही उसका ऐसा क्या था कि उसको पहला कदम ही उसका बीमारी में पड़ा। तो इसका आंसर है भोपाल गैस कांड के बाद गैस से सलमा के अंदर अनेक बीमारियां हो गई, जैसे गले से अंदर ही अंदर खून बहना, पैरों में छाले, शरीर पर लाल दाग आदि। जब उसने होश संभाला तब भी वह उस गैस के कारण बहुत बीमार थी। उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। बचपन में जब वह पहली बार चली उस वक्त भी वह बीमार थी। कहने का अभिप्राय है जब उसने चलना सीखा, यानी कि वो उस समय जब बहुत छोटी थी, पहला कदम उसने जब बढ़ाया तब भी वो बीमार ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का क्या कारण बताया। तो इसका उत्तर है, बूढ़ी अम्मा ने वर्षा न होने का कारण बताया कि बहुत पेड़ कट गए हैं, हरियाली नहीं है, जिससे वर्षा समय पे नहीं हो पा रही। यानी कि जब वर्षा नहीं होती उसका मेन कारण यही होता है कि हम लोग अंधाधुंध पेड़ काटते रहते हैं और उनकी जगह नए पेड़ हम नहीं लगाते, जिससे क्या है प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। या तो अत्यधिक बारिश होती है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो उस समय क्या बात थी कि वर्षा नहीं हो रही थी, तो उसका कारण क्या था, अम्मा ने बताया कि बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं और हरियाली भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। श्री राम राजू कौन था, उसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया। यानी कि उन्होंने हमसे पूछा है कि राजू कौन थे और उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने आप को समर्पण क्यों करा। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। श्री राम राजू हाई स्कूल पास 18 वर्ष के साधु बन गए थे। वह उन जंगलों में रहने गए और आदिवासियों से घुल मिल गए। आदिवासियों का दुख देखकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और आदिवासी भी दिल खोलकर उनमें शामिल हुए। परंतु 2 वर्ष तक कठिनाइयों का सामना करने पर आदिवासी परास्त हो चुके थे। राजू ने सोचा यदि मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज उन्हें तंग करना बंद कर देंगे। यही सोचकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब आंसर में है कि जो राजू थे वो हाई स्कूल पास बच्चा था और 18 वर्ष की छोटी आयु में, 18 वर्ष ऐसी आयु नहीं होती कि कोई बाबा या संत बना जाए, लेकिन वो छोटी सी ही उम्र में साधु बन गए और आदिवासियों के जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने आदिवासियों से मिलना जुलना शुरू करा और वो उनसे मतलब जैसे कहते हैं एक स्नेह हो जाना। लेकिन जब अंग्रेज़ों का टाइम था, वो आदिवासियों को अंग्रेज़ लोग बहुत तंग करते थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह में आदिवासियों ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के अत्याचार लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। ये सोचकर राजू ने सोचा कि अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा तो हो सकता है अंग्रेज इन लोगों को दुखी और परेशान ना करें। ये सोचकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस भेंट वार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने
क्षमा याचना क्यों की? यानी कि स्टेज पे चढ़ते ही उसने सबसे पहले क्षमा याचना करी जब वो कर रही थी, तो उसका क्या कारण था? इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। इस भेंट वार्ता की शुरुआत में ही मारिया ने क्षमा याचना की कि वह दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय से नहीं पहुंच सकी। कहने का अभिप्राय है दिल्ली की सड़कों पे यातायात बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली लोग अपने जो तय करा हुआ समय होता है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं। सेम बात मारिया के साथ हुई थी कि यातायात के चलते वे समय नहीं पहुंच पाई, यानी कि जो तय समय कर रखा था वो उस पर नहीं पहुंच पाई। तो उसने एक शिष्टाचार निभाते हुए उन्होंने पहले तो सबसे क्षमा याचना मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है समुद्री यात्रा में सबसे ज़्यादा परेशानियां पानी तथा व्हेल मछलियों की थी। फिर तूफानों, तेज हवाओं का खतरा भी रहता था। तूफान में एक बार जहाज दूर बहकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नौवा चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। उनके सारे रक्षक उपकरण भी खो गए थे। 15 दिनों के लिए उनका रेडियो संपर्क भी टूट गया था। समझा गया कि तृष्णा लापता हो गई है, परंतु फिर हम अपनी राह पूछने में सफल हो गए। इस बीच कई बार समुद्री साथी समुद्र में भी गिर गए, उन्हें नौका से खींचा गया। कहने का मतलब है जब ये लोग जो समुद्री यात्रा कर रहे थे इनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो इनके जो बेचारे साथी थे वो भी बीच बीच में समुद्र में गिर रहे थे, उनको बचा रहे थे। फिर पानी की भी समस्या थी, वहाँ पर तेज़ हवा और तूफान चल रही थी। तो ऐसे लग रहा था उनका जो समुद्र में जब तूफान आया कि उनका जो जहाज है, शिप है, वो उससे टकरा जाएगा चट्टानों से। उनको इस बात का भी डर था। और जब एक बार बहुत तेज़ तूफान आया था तो उनके जो उपकरण थे वो भी दाएं बाएं खो खा गए, समुद्र में गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना। और 15 दिन के लिए उनका रेडियो जो संपर्क था वो भी टूट गया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लेखक ने यह अनुमान कैसे लगाया कि एक चूहा बूढ़ा है और उसको सर्दी लगती है? तो इसका उत्तर है लेखक के घर में एक चूहा अक्सर अंगीठी के पीछे ही बैठा रहता था, जैसे उसे गर्मी चाहिए हो। बूढ़ों को ज़्यादा सर्दी लगती है, इसलिए लेखक ने उस चूहे को बूढ़ा कहा है। कहने का अभिप्राय है, एक तो इसमें ये बताया है कि वो जाके जो चूहा था वो बार बार अंगीठी के पीछे ही छुपता था। वैसे तो बहुत सारी जगहें होती है ना छुपने की, लेकिन वो अंगीठी के पीछे चुपचाप जाके बैठ जाता था। तो लेखक को लगा ये अंगीठी से हीट लेना चाहता है। अंगीठी जलती है ना, कोयला लगता है, उसमें आग लगती है, तो वो सोचता था कि इसको हीट चाहिए। और उसको दिमाग में ये भी आया कि बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उनका शक्ति क्षीण होती है। तो उसने सोचा कि ये भी चूहों के अंदर ये बूढ़ा चूहा है, इसलिए जाके अंगीठी के पीछे बैठ जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।